Today, you people will learn about dramatic irony. You will learn hubris. You will also learn scene line to line text, scene one to odd one. It's a very big scene. We try to cover scene one. I want to give you little information about Oedipus Rex. Oedipus Rex को अगर आपने समझना है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वो नोट कर लें, मैंने पहले भी आपको बताए थे। अगर राइट से लेफ्ट जो है जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो तकरीबन 15, 14, 15, 8 के करीब हैं लोग, वो क्या है? ग्रुप ऑफ सिंगर हैं। जब वो राइट से लेफ्ट जाते हैं उसको कहते हैं स्ट्रोफी। लिख लें, जब ग्रुप ऑफ जो सिंगर हैं वो राइट से लेफ्ट जाएं तो उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रोफी। क्या कहते हैं? स्ट्रोफी। ये किधर जाते हैं? ये गाते हुए आएंगे और ये किस साइड पे जाएंगे? ये आपको पहले राइट से लेफ्ट जाएंगे, ठीक है। और जब ये लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फिर क्या कहे? ये जाने जाते हैं एंटी स्ट्रोफी। ये गाते हुए जाते हैं, एंटी स्ट्रोफी। तो इसी तरह ये कभी स्ट्रोफी 1 होगा, स्ट्रोफी 2 आएगा, स्ट्रोफी 3, इस तरह आता जाएगा। आप अगर ड्रामा वॉच करें या कोई मूवी देखें तो मूवी में क्या होता है? एक मूवी के अंदर तकरीबन 5 स्टैंडर्ड सॉन्ग होते हैं। कितने सॉन्ग होते हैं? 5 स्टैंडर्ड सॉन्ग आते हैं। यानी जब भी कोई सीन आता है या काफ़ी परेशानी हो जाती है तो इस साथ कोई फ़नी सीन आता है या हम देखते हैं कि उसके साथ ही कोई एक सॉन्ग आता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, मैं फिर आपको याद करवा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था, याद करें, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रोफी का बताया था, ठीक है। ये लिख लें पॉइंट। जब भी ग्रुप ऑफ जो बैंड है, जो ग्रुप ऑफ सिंगर हैं जिनको कोरस कहते हैं, क्या कहते हैं उनको? कोरस। जब भी कोरस गाता हुआ राइट से लेफ्ट जाएगा उसको हम स्ट्रोफी कहेंगे और एंटी स्ट्रोफी जब लेफ्ट से राइट जाएगा। ये नोट कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी हेल्प करें। अच्छा, दूसरा पॉइंट, ड्रामेटिक आयरनी का मैंने मतलब बताया। ड्रामेटिक आयरनी तब होती है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ड्रामेटिक आयरनी, व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी? ड्रामेटिक आयरनी तब बनती है जब करैक्टर जो है वो बिल्कुल बेखबर हो कि क्या हो रहा है। जैसे वो ट्रीसियस से भी लड़ रहा है, हमने देखा वो लोगों के साथ भी, और अपना ह्यूब्रिस भी शो कर रहा है, और वो कह रहा है कि वो जो भी उसको कोई बंदा उसे ना तो वर्शिप में बुलाए, ना सैक्रिफिकेशन में बुलाए, ना किसी फंक्शन में बुलाए, जो भी उसके साथ रिलेशन रखेगा, चाहे मैं या मेरे घर से ही वो खा रहा है तो मैं भी कहता है गुनाहगार हूँगा। और क्योंकि वो ज़ूवस गॉड का, वो गॉड ऑफ गॉड का दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, और ज़ूवस का हुक्म भी है। ज़ूवस ने भी ऑर्डर दिया है और गॉड अपोलो ने भी ऑर्डर दे दिया है कि उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो कहता है कि वो खुदाओं का भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन होगा, तो इसलिए कहता है कोई बंदा उसे सपोर्ट ना करे। ये तो ड्रामेटिक आयरनी होगी। दूसरी चीज़, अब एक चीज़ नोट करें, इसके अंदर मैंने आपको बताया था 7 सीन है। कितने सीन है? 7 सीन। सीन 1 आएगा, यानी पहला जो सीन है वो तो मैंने आपको बताया कि पहले एक पैराडॉस आएगा। पैराडॉस, ठीक है। पैराडॉस का शायद मैंने आपको मतलब बताया हो। पैराडॉस का मतलब होता है इब्तिदाया या इंट्रोडक्शन या डिस्क्रिप्शन, इंट्रो, सब इसका मतलब। इसमें इंट्रोडक्शन बताया जाएगा जो भी हो रहा है। हमने पढ़ा कि वो कैडमस के लोगों, कैडमस की लाइन से ताल्लुक़ रखने, कैडमस जैसे आप देखें जहाँ, जैसे यहाँ के लोग हैं, जैसे ओकाड़ा के लोग हैं या लाहौर के लोग हैं, या इस तरह के जो बड़े उनके जो बड़े होते हैं, जैसे हैदराबाद है, कादराबाद है, इस तरह के जो नाम हैं ये क्यों रखे हुए हैं? ये उनका कोई बड़ा था तो उसके नाम से वो लोग जाने जाते हैं। तो इसी तरह कैडमस जो है वो उनका कोई बड़ा था, उसकी लाइन से ताल्लुक़ रखते थे वो सारे लोग। तो कहता है कैडमस के रहने वालों, कैडमस की लाइन से ताल्लुक़ रखने वालों। और वो क्या कहता है? एबडिकस कौन था? एबडिकस जो था वो दादा है एडिपस का और फादर था लियस का, ठीक है। अब एक तो उसने हमें उसके दादा का नाम बताया, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हु वाज द ग्रैंडफादर ऑफ एडिपस, तो हम बताएंगे लेप्टिकस। अब लेप्टिकस का भी नाम आ गया, हमने वो भी जान लिया। अब अगर आप देखें तो पैराडॉस के अंदर एक इंट्रोडक्शन सा आपको मिलता है, ये भी एक सीन ही बनता है। टोटल मैंने बताया 7 सीन है। इसके बाद आता है पैराडॉस के, यानी
इससे पहले आता है प्रोलॉग, और पैराडॉक्स जो है वो एक सॉन्ग है, ये भी एक पहला सॉन्ग है, यानी जो डिस्क्रिप्शन वगैरह देते हैं। ये सॉन्ग 1 है, इससे पहले प्रोलॉग आता है। प्रोलॉग का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, लिख लें। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्शन या इंट्रो, ठीक है। और उसके बाद आएगा सॉन्ग, तारफी सॉन्ग, इंट्रोडक्टरी सॉन्ग, उसको कहते हैं पैराडॉक्स। इंट्रोडक्टरी सॉन्ग को क्या कहते हैं? पैराडॉक्स। इसमें एक वो क्या ट्रॉफी देंगे, एक सॉन्ग आएगा, वो गाते हुए आएंगे ग्रुप ऑफ पीपल, और वो गा के बताएंगे कि क्या बन रहा है और क्या सीन है। लिख लें, पहला प्रोलॉग आएगा, प्रोलॉग के अंदर डिस्क्रिप्शन आएगी, पैराडॉक्स के अंदर एक सॉन्ग आएगा, इब्तदाई सॉन्ग आएगा, ये प्रोलॉग होता है। इब्तदाइया या इंट्रोडक्शन ये भी होता है, डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा पहला सॉन्ग, तारफी सॉन्ग, उसको मैंने कहा पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के बाद आएगा सीन 1, ठीक है। सीन 1 आया, सीन के साथ ही एक गाना आएगा, सॉन्ग आएगा, उसे कहेंगे हम ओड 1। फिर सीन 2 आएगा, ठीक है, लिख लें ये। फिर उसके साथ ही ओड 2 आएगा। अब आप पूरा अपना जितना भी हम पढ़ेंगे ये प्ले इसमें ऐसे ही चलता जाएगा, यानी सीन 1 आया, उसके साथ एक आ गई, एक और सॉन्ग आ गया। सीन 2 आया, उसके साथ एक सॉन्ग आ गया। फिर सीन 3 आएगा, उसके साथ फिर गाना आएगा, सॉन्ग आएगा, वो गाते हुए आएंगे। ये 3 हो गए। फिर उसके बाद चौथा सीन आएगा, यानी सीन 4 आ गया। अभी हम पहले सीन पे तो हम इसको ख़त्म करेंगे आज। चौथा सीन आया, उसके साथ ओड आएगा 4, ठीक है। अब ओड 4 के बाद मैंने आपको बताया कि यानी एक प्रोलॉग जो है वो भी एक सीन ही बनता है। टोटल ओवरऑल मैंने क्या आपको बताएं कि इसमें 7 सीन है। उसके बाद पैराडॉक्स आया, 4 ये डालें इसके अंदर, और 1 2 ये 6 बन गए, और एक आएगा एक्सोडस। लास्ट में क्या आता है? एक्सोडस। एक्सोडस का मैंने आपको मतलब बताया था, इसका मतलब होता है एंड सीन, यानी यहाँ पे एंड हो जाता है प्ले। तो ये चीज़ें हम अभी देखेंगे। आज मैं लाइन टू लाइन टेक्स्ट सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। हम देखेंगे इडिपस रेक्स सीन 1 से लेके ओड 1 तक इंशाल्लाह आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद ह्यूब्रस इन इडिपस रेक्स एंड सम की पॉइंट रिलेटेड टू इडिपस रेक्स। हाउ टू राइट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये भी आपने मुझे याद करवाना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैंने कुछ आपको बताया भी है। अच्छा, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखना है, मैं थोड़ा सा ये आपको बता लूँ। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक मॉडल मैंने दिया। देखें, आपके पास रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आ गई, लाइंस आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने बताना है कि दिस एक्सट्रैक्ट या दीज लाइन हैव बिन, अगर लाइन का जिक्र करेंगे तो चूंकि ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ पे हैव आएगा। दीज लाइन हैव बिन टेकन फ्राम द प्ले इडिपस। जब इडिपस उस प्ले का नाम लिखना है तो आपने उसे डबल कोट के अंदर डालना है। कैसे लिखना है मरियम? डबल कोट्स के अंदर। और बाई जिस बंदे ने, जो उसका राइटर होगा, उसका नाम लिखेंगे सोफोकली। अब इसको आपने डबल कोट्स के अंदर बंद नहीं करना। पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड फ्रॉम द प्ले इडिपस रेक्स। अब आगे बच्चों को समझ नहीं आती कि हम रेफर कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें। देखिए, आपने ब्रीफ सी एक समरी, आपको पता है कि एक ही हैज़ fortune teller or Delphic oracle, they have given या prophets of Delphic oracles, they have given their prophecy होता है prediction आने वाले वक्त की। they have given their prophecy about Oedipus Rex, this child will kill his father and marry his mother। ठीक है जी, ये उसकी एक प्रोफेसी थी। अब हमने ये करना है कि जो यहाँ पे लाइन दी गई होगी हमने उसको उसके साथ लिंक करना है। बात समझ रहे? क्या प्रीस्ट एंड द पीपल ऑफ द थीबन्स अराइव एट द पैलेस टू आस्क देयर किंग इडिपस टू रेस्क्यू देम फ्रॉम द प्लेग विच इज एक्चुअली अपोलोज रेवेज। जो अपोलो जो है उसके ऊपर क्या ले रहा था, तो अपोलो का गुस्सा था, तो उस वजह से वो क्या कर रहा था, वो कह रहे थे कि हमें बादशाह सलामत इस गुस्से से बचाएं, अपोलो के गॉड हमसे गुस्सा हो गया है और हमें इससे बताएं। इडिपस हैज सेंट द ब्रदर इन लॉ क्रोन टू आस्क द हेल्प ऑफ डेल्फी। हमें पता है कि वो डेल्फिक ऑरेकल के पास भेजता है और वो उनसे क्या कहता है कि पता करो क्यों लोग मर रहे हैं।
अब देखिए ये हम रिलेट करेंगे किसके साथ, इडिपस समन्स ब्लाइंड प्रॉफिट एंड ट्रीसियस। ये जो लाइन यहाँ पे दी गई थी ये ट्रीसियस से रिलेटेड थी, हमने ये सीन 1 से ही ली गई है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी थी। अब ये देखें, ट्रीसियस फॉर हैव देन कोरस कैम एंड sang the distress agonies and thieves which actually caused by the murder Oedipus। अब हमने क्या करना है कि छोटी सी स्टोरी लिखनी है, जो ओवरऑल उसकी स्टोरी है उसको लिंक कर देना है जो बात चल रही है, जो उन लाइन के अंदर बात चल रही है उस स्टोरी को हमने लिंक कर देना, बस यही उसका कॉन्टेक्स्ट होगा। नीचे आपने करना है एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन कैसे करना है, ये मैंने एक मॉडल दिया हुआ, इसको आपने फॉलो करना है। एक्सप्लेनेशन, दीज लाइंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्ले। अब यहाँ पे हमने बताना है ये भाई कौन सी सीन में बात हो रही थी, ओड कौन सा चल रहा था, सीन था, डायलॉग किसका था, कौन किससे बात कर रहा था, उसके सामने बंदा कौन था, मेरी या यहाँ पे सोबिया या सबा या कुरतुल ऐन, अगर हम दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो अगर हम एक्सप्लेनेशन देंगे तो हम बताएंगे कि एक्ट कौन सा था, उनके दरमियान डिस्कशन कौन सी चल रही थी, स्पीकर कौन सा था और उसका लिसनर कौन था। जैसे ही आप ये एक्सप्लेनेशन के अंदर ये सारा कुछ बताएंगे तो आपका पेपर चेकर ये समझ जाएगा कि इस बंदे ने पढ़ा हुआ है। हैव यू गॉट द पॉइंट, किसने लाइन टू लाइन टेक्स्ट पढ़ा हुआ है। देखिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ये सीन 2 से एक्सट्रैक्ट लिया गया था जिसकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, शायद आप देखें तो आपको मैंने उधर आपकी व्हाट्सएप पे सेंड किया हुआ। देखिए इसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि दीज लाइंस फ्रॉम द प्ले इडिपस रेक्स। पैराडोस यानी ये कहाँ से लिया गया, पैराडोस से लिया गया, तो मैं पैराडोस का बताऊंगा। अगर सीन 1 से लिया गया तो मैं सीन 1 का बताऊंगा, सीन 2 से लिया गया तो सीन 2 का बताऊंगा, कौन स्पीकर था, कौन लिसनर था, आपस में बात क्या चल रही थी। शो द नैक एंड द रूल ऑफ द राइटर्स ऑन द स्पीच एंड द स्कीम, यानी ये शो करता है कि बड़ा वेल एक्सपर्ट राइटर है जो स्पीच और स्कीम करना जानता है, लिखना। इडिपस फ्लोज इन 1000 चैनल्स बट द रिटर्न टू द हंटर्स फेट एट प्रॉपर टाइम, यानी वो बड़ा कोशिश करता है बचने की लेकिन बच नहीं पाता। बुलेट्स आर शूट बाय मैन एंड गॉड डील विदाउट देम आउट। थीब इज अ शैकल्स ऑफ सफरिंग एंड किंग इडिपस इज टू वरीड with his people. The lines under reference chorus is singing that now Thebans। हमने ये बताया कि ये जो लाइन है ये रेफरेंस जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस लाइन के अंदर जो कोरस है वो ये लाइन गा रहा है, ठीक है। सारो हैव नो एंड, पीपल फार डेड, ये सारा कुछ वो बताता है ना कि हमारी औरतें बंजर हो गई, हमारे यहाँ हमारे कहत फैल गया, हम तबाह बर्बाद हो गए, बादशाह सलामत, हमारे लिए कुछ कहो, हमारे लिए वैसे ही जैसे तुम पहले देवता बनकर आए थे, हमें फिर निजात दिलाओ। किससे, इस आफत से जो हमारे ऊपर है, जिससे कहत पड़ा हुआ है, जिससे वबा है, जिससे हमारी औरतें बंजर हो रही हैं, जो बगैर बच्चों के मर रही हैं, हमारी ज़मीन जो है वो कुछ ग्रो नहीं कर रही, हमारे कैटल्स जो हैं, हर्ड्स जो हैं, कैटल जो हैं वो मर रहे हैं। एंड नो बॉडी कैन थिंक टू फाइट ऑफ द डेथ, यानी जो अंदर उसके चल रही है लाइन के अंदर वो आपने खोल के बयान कर देना इधर। द नोबल फील्ड ग्रो नो कॉर्न्स एंड द मदर्स पेन्स गिव बर्थ टू बेबीज, यानी वो के नॉट, यानी बर्थ मदर्स ऑफ मदर इन पेन्स ऑफ कैन नॉट गिव बर्थ टू बेबीज एंड दिस प्लेग वुड कंटिन्यू। नीचे आपने एक कमेंट भी करना है, नीचे ऐसे कमेंट्स लिख के, तो पहले आपने क्या लिखना है, रेफरेंस का तरीका मैंने आपको बता दिया, ये पीयू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है, वो इसको गौर से देख लें। दिस ये आप लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले इडिपस रेक्स, डबल कोट्स के अंदर, बाय सोफोक्लिस। बस नीचे आप लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट स्टोरी लिखें और उसको थोड़ा सा उसके साथ रिलेट कर दें जो लाइन चल रही है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट लिखें, शॉर्ट स्टोरी लिख दें कि उसकी ओवरऑल स्टोरी क्या है। नीचे आप लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में उन लाइन को आपने एक्सप्लेन करना है कि कौन किससे बोल रहा था, क्या बात हो रही थी और क्या ओवरऑल कर रही थी, क्या ये पैराडॉस है, क्या ये एक प्रोलॉग है, क्या ये सीन 1 है, क्या ये सीन 2 है, क्या ये सीन 4 है, क्या ये 5 है, क्या ये एक्सोडस से लिया गया, कौन किससे बात कर रहा था, लिसनर कौन था, स्पीकर कौन था। एक्सप्लेनेशन पूरी देनी है। जब आप एक्सप्लेनेशन दे लें नीचे आपने कमेंट लिखना है, फिर अपना कमेंट देना है। आप कमेंट क्या देंगे, आप नीचे कमेंट्स लिखेंगे ऐसे लिख के, और इसमें आप लिखेंगे कि रिलेशन ऑफ द लाइन विद द स्पीकर एंड स्टोरी, यानी जो स्पीकर है
और उस स्टोरी का उससे क्या रिलेशन है, कि क्या वो कोई मैसेंजर है और मैसेंजर किससे बात कर रहा है, क्या वो कोई शेफर्ड है, क्या वो कोई ड्रंकर्ड है, क्या वो वहाँ पे कोई बादशाह बात कर रहा है, कौन सा बंदा किससे बात कर रहा है, ये आपने कमेंट में बता देना। बस ये है आपका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आई होप यू गॉट क्लियर आइडिया। और अक्सर बच्चे इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आज आपकी लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो है वो आपको कंप्लीट कर दूं। लेट्स स्टार्ट। मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगा हूं एक नई स्क्रीन, उसको देखिएगा। सो लेट्स सी। हाँ जी, स्क्रीन नज़र आई है तो मुझे बता दें प्लीज़। स्क्रीन नज़र आई। सीन 1, कल मैंने सीन 1 आपको थोड़ा सा पढ़ाया था, कोशिश। जी सर। सीन नज़र आई। मैंने कहाँ तक कल पढ़ा था मुझे ज़रा बता दें, ताकि हम कोशिश करें कि मैक्सिमम क्लियर कर लें। या मैं कल शुरू से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ताकि कल वाला भी नहीं सेव हुआ था, आज हम एक इसको सेव भी कर लें, आप फिर इन फ्यूचर भी सुन सकेंगे। कहता है कि इडिपस, आपको पता है कि इससे पीछे जो है वो स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी सॉन्ग चल रहे हैं। यानी स्ट्रोफी चल रहा है, एंटी स्ट्रोफी चल रहा है, कोरागास जो है वो आ रहा है, कोरागास विद ग्रुप ऑफ द सिंगर, कभी राइट जा रहा है कभी लेफ्ट जा रहा है, और उन्होंने सॉन्ग गाए। उन्होंने कहा कि हम तबाह बर्बाद हो गए, हमें हेल्प की ज़रूरत है, गॉड और गॉड्सेस जो हैं वो हमारी हेल्प करें, हमारे लोग बंजर हो गए, हम लोग तबाह बर्बाद हो गए, हमारी मदद की जाए। वो उसके लिए डॉटर ऑफ जो गॉड गॉड्सेस हैं उनको भी बुलाता है कि यू पीपल कम एंड वॉश आउट ऑल दीज प्लेग्स एंड पेंडेमिक फ्रॉम अस। ये जो पेंडेमिक आया हुआ है इसको हमसे दूर भगाएं। तो यहाँ पे वो कहता है कि एडिपस का डायलॉग है। एडिपस कहता है, इज दिस योर प्रेयर, क्या ये तुम्हारी दुआ है, क्या ये तुम्हारी दुआ है। तो आगे से कहता है, इट मे बी आंसर्ड। हाँ, कहता है कि इसका प्रॉपर आंसर दिया जाएगा। इट मे बी आंसर, कम आओ, लिसन टू मी, मुझे गौर से सुनो, एक्ट एज अ क्राइसिस डिमांड, और हमें जैसा एक्ट हो हमें उसके अकॉर्डिंग ही उसको ट्रीट करना चाहिए, डील करना चाहिए। जिस तरह की प्रॉब्लम हो हम प्रॉब्लम को उसी नेचर से डील करें। यानी महज गाने से, सॉन्ग गाने से या इस तरह से काम नहीं बनेगा। बिकॉज देयर इज अ सीरियस इशू एंड द अपोलो दे हैव ऑर्डर्ड, अपोलो and the Delphic oracle, he has ordered that we have to find out the culprit and let act as a crisis demand। जैसे क्राइसिस या प्रॉब्लम जिस तरह की है उसी तरह हम देखें। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड यू शैल हैव रिलीफ फ्रॉम ऑल दीज इवल, और कहता है कि तुम देखोगे कि तुम इन सारी प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर लोगे। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आया हुआ है, मैंने देखा ही। Until now I was a stranger to this tale। इससे पहले मैं सारे मसले मसाइल से भाई मुझे पता नहीं था क्या प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन मैं अब सब कुछ जान गया हूँ, मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, अब तुम टेंशन ना लो। Until now, अब तक तो कहता है कि I was stranger to this, मैं इससे बिल्कुल अजनबी था, मुझे पता नहीं था। अब देखें इसके अंदर आयरनी है, इसको नोट करें। इसके अंदर क्या आयरनी है? पहली बात तो ये है कि वो स्ट्रेंजर नहीं है, कि उससे पता है ये सब कुछ, लेकिन चूंकि वो इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहा, एक बिल्कुल साइटलेस बना हुआ है। और दूसरी बात ये है कि वो जिसने मैरिज, उसने शादी की हुई है। क्या आप सारा इसको एक्सप्लेनेशन में हम बता सकते हैं। तीसरी बात इसके अंदर ये है कि इडिपस जो लियस का कत्ल है वो किसने किया है? वो भी इडिपस ने किया है। और ये जो सारा पेंडेमिक आया हुआ है, और उस पेंडेमिक का कॉज कौन है? मेन कॉज कौन है? इडिपस खुद है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि मैं इस हिसाब से क्या हूँ, अभी तक कहता है कि बिल्कुल बेखबर था। तो अब कहता है कि चूंकि मुझे ये सारी चीज़ों का पता चल गया, तुम टेंशन ना लो। अनटिल नो आई वॉज स्ट्रेंजर टू दिस, ये आयरनी है और इसको अंडरलाइन कर लें, नोट कर लें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। एज आई हैड बिन अ स्ट्रेंजर टू द क्राइम, मैं इस क्राइम से बिल्कुल स्ट्रेंजर था। कुड आई ट्रैक डाउन द मर्डर विदाउट अ क्लू, बट नाउ फ्रेंड्स,
यानी मैं बगैर कहता क्लू के कैसे कहता है कि इस मर्डर को कहता ट्रैक करता विदाउट अ क्लू। बट नो फ्रेंड, लेकिन अब मेरे दोस्तों सुनो, एज वन हु बिकम अ सिटीजन आफ्टर द मर्डर्स, और जैसा कि वो मर्डर करके वो मर्डर अब इसका सिटीजन बन गया है, आई मेक दिस प्रोक्लेमेशन, मैं कहता है अनाउंस करता हूँ, ऐलान करता हूँ, टू ऑल द थीबन्स, सारे थीब्स के लोगों को, क्या करें वो, इफ एनी मैंस नो बाय हुज हैंड लियस सन ऑफ द लेब्डकस, ये बात याद रखिएगा, वो किसका बेटा है, लेब्डकस का, यानी उसका ग्रैंडफादर जो है वो लेब्डकस है। क्वेश्चन आया था हु वाज द फादर ऑफ द लेयस, तो आप क्या लिखेंगे, लेब्डकस, नोट कर लें इसको। हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ द एडिपस, लेब्डकस। Who is the father of the Oedipus? Laius. So met his death, I direct that man to tell everything. मैं कहता है कि मैं ये ऐलान करता हूँ सारे थीबन के लोगों को, अगर एक बंदा भी, if any man, कोई शख्स भी जानता है, whose hand Laius son of the Labdacus met the death, कि किसके हाथ से लेब्डकस की मौत हुई है, ठीक है, आई डायरेक्ट दैट मैन, मैं उसको ऐलान करता, मैं उसे ऑर्डर देता हूँ, टू टेल मी एवरीथिंग, कि वो मुझे फ़ौरन सब कुछ बता दे, अगर ना बताएगा तो वो फिर सफ़र करेगा। कि मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे को पता है कि लेब्डकस के बेटे लियास को किसने मारा था, अगर उसे पता है तो वो फ़ौरन मुझे बता दे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर वो मेरे हाथ से या उसके ख़िलाफ़ मैं कोई कानूनी कार्रवाई करूँगा। दिस प्रोक्लेमेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करें ऐसे अपनी बुक के ऊपर और इसको साथ साथ नोट करते जाएं। आगे वो कहता है, नो मैटर वट ही फियर फॉर हैविंग सो लॉन्ग विदहेल्ड इट, लेट इट स्टैंड एज अ प्रॉमिस दैट नो फर्दर ट्रबल्स विल कम टू हिम, बट ही मे लीव द लैंड इन सेफ्टी। He may leave the land safety. Moreover, if anyone knows the murderer to be foreign, let him not keep silent. He shall have his reward from me. However, if he does not conceal it, if any man fearing for his friends or himself disobey the edict, this edict, the edict का मतलब देखें order. Here, what I supposed to do? I solemnly forbids the people of this country, where powers and the thrones are mine, इसको अंडरलाइन करें, ever to receive that man। ठीक है जी, कहता है कि पावर और थ्रोन जो है वो मेरा है, यहाँ पे मेरा हुक्म चलेगा। तो इसके अंदर क्या है, उसका ह्यूब्रस है कि वो एक्सेसिव प्राइड है उसका। अब वो ये कहता है कि अब वो ऑर्डर उसके लिए दे रहा है कि जिस बंदे को पता है कि ये काम किसने किया है, उसके लिए वो ये बता रहा है, नो मैटर व्हाट ही फियर्स हैविंग सो लॉन्ग विदहेल्ड इट, यानी वो जितना भी डर रहा है, कितनी अरसे से वो जानता है इस पूरे मामलात को, लेट स्टैंड एज अ प्रॉमिस दैट नो फर्दर ट्रबल, और मैं कहता हूँ उसके साथ ये प्रॉमिस करता हूँ कि उसे कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी, विल कम टू हिम एंड वो मेरे पास कहता है कि वो आए, एंड बट ही विल लीव द लैंड इन सेफ्टी, और कहता है कि वो इस लैंड को बड़ा अच्छे तरीके से कहता है वो बस छोड़ जाए या बैनिश हो जाए। मोर एवर इफ एनीवन नोज द मर्डर टू बी फॉरेन, अगर कोई ये जानता है कि वो मर्डर जो है वो फॉरेन कंट्री का, किसी और कंट्री का है, लेट हिम नॉट कीप साइलेंट, उसे भी कहता है साइलेंट नहीं रहना चाहिए। ही शैल हैव रिवॉर्ड फ्रॉम मी, वो मुझसे इनाम पाएगा अगर वो मुझे बता दे कि फलां फलां बंदे ने मारा, क्योंकि कहत आ चुका है, अपोलो का भी ऑर्डर है, अब वो उसको फाइंड करना चाहता है और लोगों के अंदर अपना नाम बनाना चाहता है। देखिए एडिपस जो है बेसिक उसका रीज़न क्या है कि वो एक पॉलिटिशियन भी है, एक किंग है, एक तो वो अपना ह्यूब्रस जो है उसे भी कंटिन्यू करना चाहता है कि वो उसका तकब्बर भी साथ साथ रहे, लेकिन एक चीज़ हमने और नोट की है, वो लॉयल भी है अपनी राया के साथ। वो क्या है, लॉयल है, बड़ा वफादार है, बड़ा उनके लिए वर्क करना चाहता है, और साथ साथ वो ये चाहता है कि उसका नाम भी रहे, उसका रोब दबदबा जो है वो भी बरकरार रहे। तो ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ये साथ साथ रखते हैं ये चीज़ें। तो आप देखें कि वो भी यही चाह रहा है कि वो मेरा दबदबा भी रहे, और कहता है कि उसे भी नहीं छुपाना चाहिए। हेयर आई प्रोमिस टू डू, और मैं प्रॉमिस करता हूँ, आई सोलमली फॉरबिड, और मैं कहता है कि ऐलान करता हूँ और मैं मना करता हूँ, दैट द पीपल ऑफ द मेरे लोगों को क्या करें वो, वेयर पावर एंड थ्रोन और माइन, जहाँ पे कहता है तख्त भी मेरा है और ये मुल्क मैं इसका मालिक भी हूँ, एवर टू रिसीव दैट मैंस, अगर वो कभी भी कहता है उनके सामने वो शख्स आए, और स्पीक टू हिम, या उनके सामने बोले, या टू हिम या उनसे बोले, कहता है नो मैटर्स हु ही इज़,
कोई मामला नहीं, वो कोई भी है, लेट हिम ज्वाइन इन सैक्रिफाइस। और आगे उसने कहा है लिस्ट्रेशन और उसके बाद प्रेयर्स, कि उसको कहता है कि ना तो कोई ज्वाइन करे खाने के अंदर, ना सैक्रिफिकेशन के अंदर, ना किसी कहता है कि कोई तकरीब के अंदर, और ना प्रेयर के अंदर। यानी किसी दवा के अंदर, किसी प्रेयर के अंदर, किसी तकरीब के अंदर, किसी सैक्रिफाइस के अंदर, कहीं भी कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसको उसमें ज्वाइन ना करे। आई डिक्री, मैं ऑर्डर देता हूँ दैट ही ड्राइवन्स फ्राम एवरी हाउस, के ही बी ड्रिवन्स फ्राम एवरी हाउस, उसे हर घर से निकाल दिया जाए, कि कोई बंदा भी उसको वेलकम ना करे। आप देखिए ये आयरनिकली सारा कुछ अपने बारे में बोल रहा है। Being as he is a corruption itself to us, and the Delphic voice of the Zeus has pronounced this a revelation। और एक बात कहता है, याद रखो, being he is a corruption, चूंकि वो एक डिफाइलमेंट है। करप्शन का मतलब क्या होता है? डिफाइलमेंट। डिफाइलमेंट कि वो एक गुनाह है, एक करप्शन है, और इसको अपोलो ने भी अप्रूव कर दिया। जूस जो है, गॉड और गॉड्स जो है, वो भी उसके खिलाफ है। एंड वॉइस ऑफ द जूस हैज़ प्रोनाउंस दिस रेवोल्यूशन, और इस रेवोल्यूशन को, इस वही को, इस बात को किसने भी इसने जूस ने भी उसको अप्रूव कर दिया है, जो उनके गॉड ऑफ गॉड्स है। नीचे देखें, कहता है कि देखिएगा 10 आई एसोसिएट माई सेल्फ विद द ऑरेकल्स, मैं अपने आप को किसके साथ रखता हूँ? मैं भी कहता है कि उन गॉड्स और ऑरेकल के साथ हूँ, जो बात आई है या जो प्रेडिक्शन आई है, मैं कहता कि उसके साथ हूँ। एंड टेक द साइड ऑफ द मर्डर किंग, और मैं भी मर्डर किंग का साथ देता हूँ। यानी चूंकि लियस के साथ जुल्म हुआ है और मर्डर किंग जो है, मैं उसको इंसाफ दिलाना चाहता हूँ, और अपोलो ने भी कहता है कि इसका ऑर्डर दिया है, तो मैं उसके साथ हूँ। एज फॉर द क्रिमिनल्स आई प्रे टू गॉड, एज फॉर द क्रिमिनल, और क्रिमिनल के बारे में कहता, मैं कहता हूँ। अब यहाँ पे देखें वो कि ये सारी बातें अपने आप को कह रहा है, क्योंकि उसने ही मारा उसको। आई प्रे टू गॉड, मैं गॉड से ये दुआ करता हूँ, वेदर इट्स बी लर्किंग थीव्स, या वो कहीं छुपने वाला चोर है, आर वन ऑफ द नंबर्स, या वो कोई भी है, कितनी भी तादाद में है वो। आई प्रे दैट मैन्स लाइफ इन कंज्यूमेबल्स एंड रिचनेस, मैं दुआ करता हूँ कि उस बदबख्त की लाइफ जो है वो किस में गुजरे? बुराई में गुजरे और सफोकेशन में गुजरे, रिचनेस, बुरे हालात में गुजरे। अब उसको बददुआ दे रहा है। एंड एज फॉर मी, और मेरे लिए कहता, दिस कर्स अप्लाई नो लेस, और ये मेरे लिए भी अप्लाई हो। इसके अंदर भी आयरनी है, ये देखें आयरनी लिखा हुआ मैंने कि ये भी आयरनी। इफ इट शुड टर्न्स आउट दैट कल्प्रिट इज माई गेस्ट, अगर वो कल्प्रिट मेरे घर में कहीं मेहमान बन के बैठा हुआ है, ठहरा हुआ है, शेयरिंग माई हर्थ, और मेरा किचन जो है वो शेयर कर रहा है, या मेरे चूल्हे के पास वहाँ खाना भी खा रहा है, यू हैव हर्ड द पेनल्टी, तुमने सजा जो है वो सुन ली है, जो मैंने दी है अभी। आई ले ऑन यू, और मैं कहता है कि तुम लोगों को एम्फेसाइज करता हूँ, जोर देता हूँ, नो टू अटेंड टू दिस, इसको फॉलो करो, जो मैंने तुम्हें अब ऑर्डर दिया है, जो मैंने जिसके जोर दिया है इस बात को फॉलो करो। वो किसी के घर में भी है, या वो मेरे घर में छुपा हुआ है, या वो मेरा गेस्ट है, या वो किसी समबॉडी के घर में, या उसे कोई जानता है, या उसे ना तो कोई सैक्रिफाइस में बुलाएगा, ना किसी फंक्शन में बुलाएगा, ना किसी वर्क में बुलाएगा, बल्कि उससे दूरी अख्तियार करेगा, ताकि उसे पता चल जाए, वो अलर्ट, हमें पता चल जाए कि वो कौन है। जो भी उसको कहता सपोर्ट करेगा, वो अल्टीमेटली हमारे खिलाफ, वो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, ज़्यूस गॉड के खिलाफ, अपोलो के खिलाफ, और वो मुझसे भी दुश्मनी लेगा। फरमाई से कहता है, मेरे लिए ये सारे काम करोगे आप, कि उस जालम को कोई भी पनाह नहीं देगा। फॉर अपोलो के लिए, फॉर द सिक स्टेराइल सिटी, इस बदबख्त सिटी, कहता है कि इस बर्बाद होते हुए सिटी के लिए आप किसके लिए साथ दोगे? किसके लिए? एक तो कहता है मेरे लिए, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है, अपोलो का दुश्मन है। वो सिक्स स्टेराइल, ये जो तबाह होता हुआ सिटी है, इसका दुश्मन है। दैट हेवन हैज़ अबैंडन्ड, और कहता है हेवन ने भी छोड़ दिया है। सपोज द ऑरेकल्स हैज़ गिवन यू नो कमांड, और कहता है फर्ज करो अगर तुम लोग गॉड को नहीं भी मानते, बाज़ लोग वहाँ पे भी गॉड को उस वक्त नहीं मानते थे, ठीक है। कहता है कि सपोज फर्ज करो कि अगर तुम गॉड को नहीं मानते, या गॉड की कमांड ना भी आई होती, तो क्या तुम इजाज़त दोगे इस बुराई को कि वो इस तरह जुल्म करे और किसी को मारे, कत्ल करे, फिर घर में सिटीजन भी बन जाए? शुड दिस डिफाइलमेंट गो अनक्लींस्ड फॉर एवर, क्या तुम इजाज़त दोगे कि ये बुराई को ख़त्म ही ना किया जाए कभी? डिफाइलमेंट का मतलब लिखें बुराई, अनक्लींस
साफ ना करना, क्या तुम फिर चाहोगे कि इस बुराई को हमेशा रहने दिया जाए? अगर ना भी हुक्म आता अपोलो का, यू शुड हैव फाउंड, देखें वो कैसे अपनी राया को, अपनी सब्जेक्ट को, अपने लोगों को किस तरह कायल कर रहा है, यानी पॉलिटिशियन है ना। यू शुड हैव फाउंड द मर्डरर्स योर किंग्स, नोबल किंग्स, एंड हैड बीन डिस्ट्रॉयड, और तुमने देखा कि हैव फाउंड द मर्डरर्स, तुमने देखा कि वो, और तुम कहता है उस मर्डरर को फाइंड कर लो, योर किंग, जिसने तुम्हारे किंग को मारा, नोबल किंग, एक कहता है बड़े नोबल ईमानदार किंग को, हैड बिन डिस्ट्रॉयड, और उसको तबाह बर्बाद कर दिया। नो आई हैविंग द पावर, अब मैं उसकी तख्त पर बैठा हूँ, दैट ही हैड बिफोर, जो मुझसे पहले उसके पास था, हैविंग दिस बेड, और उसका बेड यानी उसकी वाइफ से मैंने शादी कर ली है, बिगेटिंग चिल्ड्रन देयर, और मैं बच्चे भी पैदा कर रहा हूँ, अपॉन हिज वाइफ, उसकी वाइफ से, एज ही वुड हैव हैड ही लिव्ड, जैसे कहता है कि वो ये ज़िंदगी गुजार रहा था मैं भी अब वैसे ही गुजार रहा हूँ। देयर सन वुड हैव बिन माई चिल्ड्रन ब्रदर, अगर उसके बेटे होते, बच्चे होते, तो वो मेरे बच्चों के भाई होते। इफ़ लेयस हैड लक इन द फादरहुड, अगर वो बाप बनता, बट श्योरली इफ़ लक रश्ड अपॉन हिज रीन, कि अगर उसकी रीन में किस्मत मेहरबान होती, रीन मीन हुकूमत। आई से आई टेक द सन्स पार्ट, अब मैं कहता है कि उसके बेटे का किरदार अदा करूंगा, जस्ट एज थॉट, और आगे कहता है कि आई वार हिज सन, अगर मैं उसका बेटा होता, टू प्रेस द फाइट फॉर हिम, तो मैं कहता है उसके लिए क्या करता, लड़ता। एंड सी इट वोंट आई विल फाइंड द हैंड दैट ब्रॉट, और कहता है कि मैं उन हाथों को तलाश करता जिसने उनको कत्ल किया, डेथ टू द लेप्टकस, जो लेप्टकस के घर में मौत लेकर आए। एंड फ्लोइडोरस जो है वो उसकी दादी है। अब ये भी नोट कर लें एक बात कि फ्लोइडोरस जो है, ये फ्लोइडोरस लिखा हुआ है, फ्लोइडोरस जो थी ये वाइफ थी लेप्टकस की, लेप्टकस दादा था एडिपस का, और फ्लोइडोरस कौन सी है, नाम नोट कर लें, हु वाज द, अगर आपको क्वेश्चन आता है हु वाज द फ्लोइडोरस, तो आप क्या बताएंगे, फ्लोइडोरस वाज द ग्रैंड मदर ऑफ एडिपस। ग्रैंड मदर किसकी है, नोट कर लें इसको, ग्रैंड मॉम है एडिपस की, और ये माँ किसकी थी, ये किसकी मदर बनेगी, बताएं भाई किसकी मदर ये बनी फिर, ये फ्लोइडोरस, बोला तो करें, फ्लोइडोरस किसकी मदर बनी, लियस की, किसकी, लियस की। अब देखिए ईयर्स, अब ये एच साइलेंट होता है, ईयर्स ऑफ द कैडमस, कैडमस के वारस, एंड द एजनर्स लाइन, और एजनर्स वो उनका कबीला है, कहता है उस लाइन से ताल्लुक़ रखने वाला। एंड फॉर दोज हु फेल मी, और वो लोग कहता है फॉर दोज हु फेल्स मी, मे द गॉड्स डिनाई देम द फ्रूट ऑफ द अर्थ, कहता है वो लोग जो मुझे नहीं मान रहे या एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मे द गॉड डिनाई देम द फ्रूट ऑफ अर्थ, उनके लिए कहता है कि फ्रूट ऑफ अर्थ जो है वो भी कहता है कि ख़त्म हो जाएगा, कि नो फ्रूट ऑफ अर्थ, फ्रूट ऑफ द वॉर्म्स, एंड मे द रोड अटरली लेट देम बी रेच्ड एज वी आर रेच्ड एंड वर्स, कहता है वो भी कहता है बदबख्त रहेगा एज वी आर रेच्ड, वो जो इसको फॉलो नहीं करेगा मैं उसको कहता है कि क्या कहता हूँ, एक कर्स देता हूँ कि वो क्या बदबख्त रहेगा, फ्रूटलेस रहेगा, कभी भी कामयाब नहीं होगा। एंड लेट देम बी रेच्ड, एंड लेट देम बी रेच एज वी रेच्ड, और वो इसी तरह ही कहता है तबाह बर्बाद रहेगा जिस तरह हम रेच्ड हैं, तबाह बर्बाद हैं। एंड वर्स फॉर यू, और कहता है कि उसके लिए इससे भी बुरी बात है, फॉर लॉयल्स थीबन्स, और थीबन जो लॉयल वफादार थीबन्स हैं, एंड फॉर ऑल हु फाइंड माई एक्शंस राइट, और जो ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, आई प्रे द फेवर्स ऑफ जस्टिस, मैं उनके लिए उनसे दुआ करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ जस्टिस की, इंसाफ की, मैं कहता है उनके लिए दुआ करता हूँ। एंड फॉर ऑल डाई इमॉर्टल गॉड्स, और तमाम जो कहता है कि इमॉर्टल गॉड्स हैं, सिंस आई एम अंडर ओथ, अब कोरागास का डायलॉग आ गया, कोरागास जो है अपनी सफाई देता है, कहता है सिंस आई एम अंडर ओथ, कहता है कि मैं अंडर ओथ या मैं कसम उठाता हूँ, माई लॉर्ड मेरे आका, आई स्वीयर, और मैं कसम खाता हूँ, आई डिड नॉट डू मर्डर, मैंने मर्डर भी नहीं किया, आई कैन नॉट नो नेम, आई कैन नॉट के नेम, और मैं उसका नाम भी नहीं जानता,
अब वो अपनी सफाई दे रहा है कि भाई ना तो मैं उसका नाम जानता हूँ और ना मैं उस मर्डरर को जान रहा हूँ। कोर कह रहा है, कोरागास कह रहा है। कोरागास का मैंने आपको बताया, कोरागास उन 15-14 लोगों के का लीडर है जो यानी एंटी स्ट्रोफी करते हैं यानी राइट से लेफ्ट जाते हैं लेफ्ट। अब ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखें, द मर्डरर्स माइट गॉट द ऑरेकल्स दैट वाज आर्डेंट द सर्च टेल वेयर फाइंड हिम। कहता है कि हमें, कहता है कि ये इंपॉर्टेंट लाइन, द मर्डरर्स might not the oracles that has ordained the search tell where to find। कहता है कि हमें ओरेकल ने ये तो बता दिया है कि मर्डर हुआ है, दैट हैज़ ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर भी दे दिया। ओरेकल कौन है? डेल्फिक ओरेकल, जो अपोलो का मुग्ध है, उसके अंदर से आवाज़ आती है, या वहाँ पे जो मंदिर बना हुआ अपोलो का उसके गायबी आवाज़ आती, कहता है उस गायबी आवाज़ ने हमें ये ऑर्डर दे दिया कि मर्डर को फाइंड करो। दैट द सर्च टेल वेयर फाइंड हिम, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कहाँ से फाइंड करें हम। अब ईडिपस आगे से कहता है, एन ऑनेस्ट क्वेश्चन तो तुमने बहुत अच्छा किया, बट नो मैन इन द वर्ल्ड, लेकिन किसी आदमी के अंदर ये जुर्त नहीं है, कैन मेक द गॉड्स डू मोर देन द गॉड्स विल, कि गॉड की ख्वाहिश से आगे कोई चीज़ उनसे पूछ सके, वो जितना चाहते हैं उतना ही नॉलेज देते हैं। कोरागास, देयर इज अ वन लास्ट एक्सपीडियंट, एक रास्ता है। टेल मी व्हाट इज इट, एडिपस कहता है मुझे बताओ वो कौन सा रास्ता है, मैं जल्दी से वो करना चाहता हूँ। थॉट इट सीम्स स्लाइड्स एंड यू मस्ट नॉट होल्ड इट बैक। अगर कहता है कि कोई थोड़ा सा भी कोई सोल्यूशन मिलता है तो यू मस्ट नॉट होल्ड इट बैक, कहता है तो तुम उसे रोको नहीं, मुझे बताओ। कोरागास, आ लॉर्ड क्लेरुएंट, क्लेरुएंट का मतलब होता है वाइसराय, अटेंडेंट, प्रॉफिट। कहता है आ लॉर्ड क्लेरुएंट्स टू द लॉर्ड अपोलो। यहाँ पे एक कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ पे एक लॉर्ड अपोलो का कहता है वाइसराय है, कहता है कि अ लॉर्ड क्लेरुएंट का मतलब होता है अटेंडेंट कह लें, या उसका वाइसराय कह लें, या उसका नुमाइंदा कह लें, रिप्रेजेंटेटिव कह लें। ये कहता है कि एक वाइज मैन है टू द लॉर्ड अपोलो, और लॉर्ड अपोलो का, एज वेल एज वी ऑल नो, जिसे हम सब जानते हैं, इज स्किल्ड थ्रेसियस, वो बड़ा एक ज़बरदस्त ब्लाइंड प्रॉफिट है, स्किल्ड, बड़ा बड़ी महारत रखने वाला एक स्किल्ड प्रॉफिट है। उस वक्त देखें कि आप एक बात नोट करें कि उस वक्त प्रॉफिट का कंसेप्ट जो था वो मौजूद था, इसका मतलब है रोमन ग्रीक्स के अंदर, यानी उस वक्त भी उनके प्रॉफिट हुआ करते थे, और वो प्रॉफिट क्या करते थे, फॉर्चून टेलर भी हुआ करते थे, और उनको क्या बताते, आने वाले वक्त की क्या करते, फॉर्चून टेलर उनको आने वाले वक्त की प्रोफेसी बताते। प्रोफेसी का मतलब क्या होता है, प्रोफेसी दे टेल अबाउट द फ्यूचर प्रेडिक्शंस, फ्यूचर प्रेडिक्शन बताते हैं। कहता है कि वी माइट लर्न मच अबाउट दिस फ्रॉम हिम, हम कहता है कि शायद उससे बहुत कुछ कहता है लर्न करें या पता करें। इडिपस, वो इडिपस कौन, कोरागास उसको मशवरा दे रहा है कि भाई हम उससे बात करते हैं,
इडिपस आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। क्रोन स्पोक ऑफ हिज, क्रोन ने उसके बारे में बोला, एंड आई हैव सेंट फॉर हिम, और मैंने उसे भेजा है कि उसे बुलाओ। आगे कहता है कि ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब होता है 2 दफ़ा। इन फैक्ट इट इज़ अ स्ट्रेंज दैट ही इजंट हियर, वो 2 दफ़ा कहता है मैंने उसकी तरफ भेजा है, लेकिन वो कहता आया नहीं, पहुंचा नहीं, मसला क्या। बड़ा कहता स्ट्रेंज बात है, वो आया नहीं मेरे कहने पे। कोरागस कहता है द अदर मैटर्स दैट ओल्ड रिपोर्ट सीम यूजलेस, और एक और बात है कि जो पहली रिपोर्ट है ना लियस के बारे में, मैं कहता हूँ कि वो झूठी है। इडिपस टेल मी आई एम इंटरेस्टेड इन ऑल रिपोर्ट, मुझे बताओ मैं सारी रिपोर्ट में इंटरेस्टेड हूँ। कोरागस का मतलब मैंने बताया कि वो लीडर है उस कोरस का, 15-14 लोगों का। द किंग वॉज सेड टू हैव बीन किल्ड बाय द हाईवेमैन, ये कहा जाता है कि रोबर ने बादशाह को मारा। इडिपस आई नो बट वी हैव विटनेस टू दैट, लेकिन हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इसका कोई गवाह भी तो नहीं है। कोरागस इफ द किलर कैन फील आ पार्टिकल होता है जर्रे के मुताबिक, अगर वो जर्रे के मुताबिक भी थोड़ा सा ड्रेडफुल है, जो आपने कर्स की है, जो आपने लान तान की है, जो आपने बददुआएं दी हैं, अगर थोड़ा सा भी इसके बारे में वो कंसर्न है या वो इसके बारे में सोचेगा, योर कर्स विल ब्रिंग हिम आउट ऑफ हाइडिंग, तो वो फौरन कहता सामने आ जाएगा। इडिपस कहता नो द मैन हु डेड द एक्ट विल फियर नो कर्स, वो बंदा जिसने उसको कत्ल कर दिया वो कैसे कहता है इतनी छोटी सी कर्स से डरता है। एंटर द ब्लाइंड सीयर ट्रीसियस लेड बाय द पेज, पेज का मतलब होता है बॉय। उसी वक्त कौन आता है, एक ब्लाइंड प्रॉफिट आता है ट्रीसियस, और ट्रीसियस को एक बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ी है, वो अंधा है। कोरागस बट देयर इज द वन मैन हु मे डिटेक्ट द क्रिमिनल, हाँ एक बंदा है जो इस क्रिमिनल को डिटेक्ट कर लेगा। दिस इज थेरेसियस, ये थेरेसियस है। दिस इज द होली प्रॉफिट, ये होली प्रॉफिट है। इन होम्स अलोन ऑल मेन्स ट्रूथ वाज बोर्न, और इससे सारी सच्चाई जो है इसके पास है। इडिपस थेरेसियस सीयर्स, देखने वाले, स्टूडेंट ऑफ द मिस्ट्री, मिस्ट्री के जानने वाले, वो क्या कहता है, ऑफ द दैट थॉट्स ऑल दैट नो मैन टेल्स, और वो चीज़ें तुम जानते हो जो कोई आदमी नहीं जानता। सीक्रेट्स ऑफ हेवंस, आसमान के सारे राज, एंड ऑफ अर्थ, और ज़मीन के। ब्लाइंड आप उसकी तारीफ कर रहा है। ब्लाइंड दो यू आर, तुम अंधे हो, यू नो द सिटी लाइज, तुम सारे सीक्रेट जानते हो। सिक विद द प्लैग्स, और तुम जानते हो कि हमारा सिटी जो है वो प्लैग से बड़ा बीमार है, यानी यहाँ पे आफत आई, वबा आई हुई है। फ्रॉम दिस प्लैग्स माई लॉर्ड्स वी फाइंड दैट यू अलोन्स गॉड सेव अस, और हम ये सोचते हैं कि तुम ही हमें इससे बचाओगे। पॉसिबल यू डिड नॉट हियर द मैसेंजर, शायद तुमने उस मैसेंजर का नहीं सुना। अपोलो व्हेन वी सेंट टू हम, जब हमने अपोलो की तरफ एक मैसेंजर भेजा। सेंट हिम बैक वर्ड दैट द ग्रेट पेस्टिलेंस, और उसने बताया कि ये प्लैग जो है, बहुत बड़ा जो प्लैग है, वुड लाइफ बट ओनली इफ एस्टैब्लिश क्लियरली द आइडेंटिटी ऑफ दोज हु मर्डर लियस, ये उसी वक्त टल सकता है अगर तुम लियस मर्डरर का मर्डर जो है फाइंड करो कि किसने उसको मारा है। दे मस्ट बी किल्ड और एक्साइल्ड, या तो उसे मार दो या उसे एक्साइल कर दो। तो फिर कहता है कैन यू सी, क्या कैन यू यूज, क्या तुम अपना नॉलेज इस्तेमाल करोगे। बर्ड फ्लाइट, उसके पास ना एक परिंदा है, वो परिंदे को ऐसे फ्लाई करता है ऊपर। उन्होंने बाज रखे होते थे प्रॉफिट्स ने उस वक्त एंशियंट, और उसने पैरट रखे होते, और उनसे वो बहुत सारी बातें जो हैं बुलवाते। कहता है कि बर्ड फ्लाइट, तुम अपने नॉलेज यूज़ करो या बर्ड फ्लाइट को यूज़ करो। एंड एनी आर्ट ऑफ डिविनेशंस, या अपना कोई डिवाइन जो आर्ट है वो अप्लाई करो, जैसे मंत्र पढ़ते हैं, आपको पता है। तो कोई कहता है मंत्र वगैरह पढ़ो टू प्योरीफाई योरसेल्फ एंड थीव्स, हमें भी कहता है पाक करो और इस थीव को भी पाक करो, यानी साफ कर दो। एंड मी, और मुझे भी, एंड फ्रॉम द कंटेंजियंस, इस कहता है बुराई से। वी आर इन योर ऑल इन यू, वी आर इन योर हैंड, हम अब कहता है तुम्हारे हाथ में हैं। देयर इज नो फेयर ड्यूटी, इससे बढ़ के क्या ड्यूटी है, यानी इससे बढ़ के नेकी क्या है, तुम प्रॉफिट हो गॉड के। देन दैट ऑफ हेल्पिंग अदर्स इन डिस्ट्रेस, जब कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी में हेल्प करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आपने फरमाया कि वो इंसान जो दूसरों की परेशानियाँ दूर करता है, अल्लाह ताला उसकी परेशानियाँ दूर करता है। तो कोशिश करें दूसरे किसी परेशान इंसान की हेल्प करें। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रीसियस ने बोली है, कहता है हो ड्रेडफुल नॉलेज ऑफ द ट्रूथ कैन बी, क्या तुम जानते हो कि सच्चाई कितनी खतरनाक होती है, उसका नॉलेज कितना खतरनाक होता है। व्हेन देयर इज नो हेल्प इन द ट्रूथ, जब सच्चाई जानने का कोई फायदा ही नहीं है। आई न्यू दिस वेल, मैं बड़ी अच्छे से जानता हूँ। बट डिड नॉट एक्ट
on it, else I should not have come. अगर मुझे इस चीज़ का मैं इस पे अमल ना करता, जो तुम मुझे बता रहे हो कि नेकी करनी चाहिए, नेकी से इससे बढ़ के नेकी क्या है, तुम गॉड हो, प्रॉफिट हो तुम गॉड के, कहता अगर मुझे इसका पता ना होता, ट्रेसियस कहता, तो मैं यहाँ पे आता ही क्यों? बट डिड नॉट एक्ट ऑन, अगर मैं इस पर अमल ना करता, एल्स आई शुड नॉट हैव कम, तो मुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत ही क्या थी? मैं तो आया ही इसलिए हूँ. एडिपस, व्हाट ट्रबलिंग यू, व्हाई आर यू आई सो कोल्ड? मुझे ये तो बताए कौन चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है, तुम क्यों नहीं बता रहे, तुम क्यों इतने सर्द मोहरी का मुजाहरा कर रहे? ट्रेसियस, लेट मी गो, fear your own fate and I will fear mine. It is better, so trust what I say. भाई मुझे घर जाने दो. Bear your own fate, तुम अपनी किस्मत से लड़ो, मुझे अपनी से लड़ने दो. It's better, यही हमारे लिए अच्छा है. Trust what I, और मुझ पे अमल करो, मेरे बात पर अमल करो और मुझे अपना काम करने दो. तुम अपना करो, तुम अपनी किस्मत से लड़ो, मैं अपनी से लड़ रहा हूँ, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. मेरा मुंह ना खुलवाओ, वो कह रहा है. एडिपस, What you say is ungracious and unhelpful. तो तुम जो भी कह रहे हो वो बड़ा अनकाइंड है और तुम बड़े गैर मेहरबान हो और बड़े अनग्रेटफुल हो, यानी तुम हेल्प करने वाले नहीं हो, मदद करने वाले नहीं. टू योर नेटिव कंट्री, ना तो तुम अपने नेटिव कंट्री की, आबाई कंट्री की हेल्प कर रहे हो. डू नॉट रिफ्यूज टू स्पीक, कहता है ऐसा बोलने से ना रुको, बोलो. ट्रेसियस, When it come to speech, your own word is neither temperate. अगर मैं कहता है, अगर बोला तो कहता है कि your own word is neither temperate. तो जो तुमने कहा है वो उसके सब कुछ बरक्स हो जाएगा. No opportune, I wish to more prudent. और मैं कहता है कि मेरा दिल कर रहा है, मैं अपने आप से मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि मैं बड़ा अक्लमंद रहूँ और ना बोलूँ. एडिपस, इन गॉड्स नेम वी विल बेग यू. अल्लाह का, तुम्हें कहता है गॉड का हुक्म है, तुम्हें खुदा का वास्ता है और हम तुमसे सारे भीख मांगते हैं, बोलो. ट्रेसियस, यू ऑल आर इग्नोरेंट. तुम सारे कहता है ना समझो. आगे फिर इंपॉर्टेंट लाइन आ गई. नो आई विल नेवर टेल यू व्हाट आई नो. और मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, ट्रेसियस कहता है, जो मैं जानता हूँ. नो इट इज़ माई मिजरी, देन इट विल बी योर मिजरी, देन इट वुड बी योर्स. अंडरलाइन करें, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है. पहले तो कहता है ये मेरी मिजरी है ना, मेरी परेशानी है, लेकिन जैसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी परेशान हो. ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ सच ऐसे होते हैं अगर वो मुंह पे आ जाएं तो ज़मीन फट जाए. तो वो कहता है कि अगर मेरे ये पहले तो मेरी परेशानी है, मैं जानता हूँ, फिर तुम्हारी भी परेशानी बन जाएगी. तुमने अपनी मदर से शादी की या वालिद को मारा है, ये सारी डिटेल जो है ना इसके अंदर से निकलती है इन लाइन के अंदर. Oedipus, what you do know something and will not tell us, you would betray us and wreck the state. और जो तुम जानते हो और अगर तुम कहता है हमें धोखा दोगे, अगर तो फिर कहता है कि तुम betray us, तुम हमें धोखा दोगे अगर तुम नहीं बताते, और तुम इस स्टेट को भी रूइन करोगे, तबाह करोगे. ट्रेसियस, आई डू नॉट अटेम्प्ट टू फॉर्चून टू टॉर्चर माई सेल्फ फॉर यू. मैं तुम्हें और अपने आप को टॉर्चर नहीं करना चाहता. फिर इंपॉर्टेंट, वाई परसिस्ट इन अस आस्किंग, यू विल नॉट परसुएड मी. मुझे कहता है कि कायल ना करो, तुम मुझे कभी भी परसुएड नहीं कर सकोगे बोलने पर. एडिपस, what a wicked old and you would try a stone's patience. कहता तुम कितने विकट, कितने बुरे, कहता है बूढ़े इंसान हो. एंड यू वुड ट्राई अ स्टोन पेशेंस, और तुम कितना कहता है बला का पेशेंस रखते हो, सब्र कर रहे हो. आउट विद इट एंड हैव यू नो फीलिंग एट ऑल. बूढ़े ओल्ड शख्स, तुम कितना बला का कहता सब्र रखते हो और पत्थर जितना तुम पेशेंस रखते हो, और तुम कहता है कि क्यों नहीं बता रहे, तुम क्यों इतने कोल्ड इंसान हो. ट्रेसियस, यू विल कॉल मी अनफीलिंग. तुम मुझे जितना भी सख्त इंसान समझो. यू कुड ओनली सी द नेचर ऑफ योर ओन फीलिंग्स. इफ़ यू कुड ओनली सी, अगर तुम देख सकते हो तो तुम खुद महसूस करो अपनी फीलिंग को कि तुम क्या हो, कि तुम फील करो कि तुमने अपनी मदर से शादी की है, फादर को मारा है, और जो बच्चे तुमने पैदा किए हैं वो तुम्हारे भाई हैं. वाई एडिपस, हु वुड नॉट फील एज आई डू. कहता कौन ऐसा महसूस नहीं करेगा जो तुम कर रहे हो. तुम तो हमारे साथ यानी धोखा कर रहे हो, बिट्रे कर रहे हो. हु कुड इंडोर्स योर एरोगेंस टूवर्ड्स द सिटी. कौन बर्दाश्त करेगा
जो तुम कर रहे हो। अच्छा, आपने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी सुनी होगी, वो कहता है कि इंसान जो है उसके अंदर, एक मेल के अंदर ईडिपस कम्प्लेक्स होता है। ईडिपस कम्प्लेक्स अगर आपने यूजीन ओनील को पढ़ा है तो उसने कंसेप्ट दिया था, देखें ग्रीक जो है कितनी देर पहले इस पे डिस्कस कर गए हैं। और दूसरा उसने बताया था इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कम्प्लेक्स का यूजीन ओनील ने बताया और सिगमंड फ्राइड ने इससे पहले बताया था। उसने जब रिसर्च किया उसने कहा कि इंसान एक मेल के अंदर होता है ईडिपस कम्प्लेक्स। ईडिपस कम्प्लेक्स का मतलब ये है कि एक जो मेल बॉय होता है वो अपनी मदर के साथ सेक्सुअल फीलिंग रखता है, ठीक है। और एक जो फीमेल होती है, एक डॉटर जो होती है, वो अपने फादर की तरफ सेक्सुअली इनक्लाइन होती है। तो ये कंसेप्ट किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने। और इसको 2400 साल पहले आपको रोमन ग्रीक्स जो हैं बता रहे हैं कि ये ऐसा होता है। हज़रत ईसा को इस दुनिया से गए कितने साल हो गए? मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन बना के दी थी कि यहाँ पे हज़रत ईसा की डेथ हुई, पहली सेंचुरी, दूसरी सेंचुरी, तीसरी सेंचुरी, चौथी सेंचुरी, और ये चल रही है 2020 चल रहा है, ठीक है। और इससे पहले 500 साल पहले वो पैदा हुआ है हज़रत ईसा की डेथ से। तो हज़रत ईसा से 500 साल पहले 20 सदियाँ ये बन गई, 5 ये बन गई, तो 2500 साल बन गए। 2500 साल पहले का ये सोफोक्ली का प्ले है। और सोफोक्ली उस वक्त बता रहा है कि ईडिपस कम्प्लेक्स होता है। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो आज इसको दरियाफ्त किया है। ईडिपस देन इफ इट इज़ बाउंड टू कम, अगर कहता है वेदर आई स्पीक और नॉट इट बाउंड टू कम, मैं बोलूँ या ना बोलूँ ये तो बाहर आना ही आना है। देन इफ इट इज़ बाउंड टू कम यू आर बाउंड टू टेल मी, अगर ये होना है तो फिर कहता है कि तुम्हें बताना पड़ेगा। नो आई विल नॉट गो ऑन, एंड कहता है मैं नहीं बताऊंगा। रेज एज यू प्लीज, तुम मुझे जितना भी गुस्सा दिलाओ। रेज वाई नॉट, कहता है गुस्सा मैं क्यों ना गुस्सा दिलाऊं। एंड आई विल टेल यू दैट आई थिंक, और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा मैं क्या सोच रहा हूँ। यू प्लान इट, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने खुद ही प्लान किया, लियस को मारा। यू हैड इट डन, और तुमने खुद किया। और यू ऑल बट किल्ड हिम विद योर ओन हैंड, और तुमने अपने हाथों से ही मारा है ऐसे लगता है। यू हैड आईज, आई वुड से द क्राइम वॉज योर्स एंड योर अलोन, अगर तुम्हारी आंखें होती तो मैं तुम्हारे ऊपर ये सब कुछ डाल देता और कहता कि तुमने किया, तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं किया। समझ आई बात? ये डायलॉग किसका है? ये इतना डायलॉग याद रखना, ये भी आ सकता है कि अगर तुम्हारी आंखें होती तो मैं कहता कि ये तुमने किया है, तुमने मारा है लियस को, तुम ही कातिल हो, तुमने प्लान किया। अगर तुम्हारी आंखें होती, तुम अलोन ये करने वाले। ट्रीसियस सो आई चार्ज यू, तो मैं कहता कि तुम्हें ये ऑर्डर देता। अबाइड बाय द प्रोक्लेमेशन, मेरे इस ऐलान की कहता है कि पासदारी करो। यू हैव मेड फ्रॉम दिस डे फोर्थ, और कहता है कि जो तुमने आज से ऑनवर्ड जो भी तुम कह रहे हो, नेवर स्पीक अगेन टू दीज मैन और टू मी, तुम किसी से अब बात नहीं करोगे, ना मुझसे ना किसी और से। कौन बात कर रहा? ट्रीसियस कहता है आज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। क्या क्लियर करेगा देखिएगा। इडिपस यू डेयर से दैट, और तुम्हारी जुर्त कैसे हुई? कहता है कि यू योर सेल्फ आर द पोल्यूशन ऑफ दिस कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको भी अंडरलाइन कर ले। कहता है कि तुम खुद ही इस पोल्यूशन हो। डिफाइलमेंट कौन हो? डिफाइलमेंट कहता है तुम खुद हो इस कंट्री की। कैसे? तुमने अपनी मदर से शादी की है, फादर को कत्ल किया है, बच्चे पैदा किए हैं, और तुम ही कर्स हो। यू डेयर से, तुम्हारी जुर्त कैसे हुई? कैन यू पॉसिबली थिंक यू हैव सम वे ऑफ गोइंग फ्री आफ्टर सच इंसोलेंस, क्या तुम ये सोचते हो कि इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, तुम यहाँ से जिंदा चले जाओगे? इंसोलेंस का मतलब देखें, इंसोलेंस कि इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतनी बड़ी तोहमत। ट्रीसियस आई हैव गॉन फ्री, मैं बिल्कुल कहता फ्री हूँ। इट इज़ द ट्रूथ सस्टेन मी, मेरा सच ही मेरी कहता है मेरी हिफाजत करेगा। एडिपस हु टॉट यू शेमलेसनेस, ये शेमलेसनेस, ये बुरी बातें तुम्हें किसने सिखाई है? इट वॉज नॉट योर क्राफ्ट, ये तुम तो ऐसी बातें नहीं कर सकते। ट्रीसियस यू डिड, तुमने मुझे ऐसे मजबूर किया। यू मेड मी स्पीक, तुमने मुझे मजबूर किया मैं बोलूं। आई डिड नॉट वांट, मैं नहीं चाहता था। एडिपस स्पीक व्हाट, लेट मी हियर इट अगेन मोर क्लियरली, और मुझे दोबारा सुनने दो, तुम क्या क्या रहे हो? ट्रीसियस वाज इट नॉट क्लियर बिफोर, जो पहले बताया वो क्लियर नहीं हुआ तुम? आर यू टेम्पटिंग मी, तुम मुझे क्या टेम्प्ट कर रहे हो कि मैं दोबारा बोलूं? एडिपस आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, से इट अगेन, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी, तुम दोबारा बोलो, तुम कहना क्या चाह रहे हो? अब कौन कह रहा है किससे? एडिपस कहता है मुझे जरा वाजे तो बताओ तुम कहना क्या चाह रहे हो? यू साइटलेस, यू ब्लाइंड,
आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, से इट अगेन, दोबारा कहो। आई से दैट यू आर द मर्डरर यू सीक, मैं ये कह रहा हूं कि तुम खुद ही कातिल हो जिसको तुम तलाश कर रहे हो। नो ट्वाइस यू स्पैट ऑन माई इनफेमी, तुमने 2 दफ़ा मेरे ऊपर थूका है, मेरी इज्जत, मुझे डिफेम किया है। यू विल पे फॉर इट, तुम्हें इसको पे करना पड़ेगा, यानी तुम इसको भुगतोगे। ट्रीसियस, वुड यू केयर फॉर मोर, डू यू विश टू बी और रियली एंग्री, क्या तुम वाकई इसके ऊपर नाराज हो रहे हो। एडिपस, से व्हाट यू विल, कहते जाओ जो तुम कह रहे हो। व्हाट एवर यू से इज वर्थलेस, जो तुम बकवास कर रहे हो ये बिल्कुल वर्थलेस है, ये भी आयरनी है, वो ठीक कह रहा था। ट्रीसियस, आई से यू लिव इन अ हिडियस शेम विद दोस्त, और मैं तुम्हें यह कहता हूं कि तुम इस शेम के साथ रह रहे हो, इस नफरत के साथ, शेम के साथ रह रहे हो। मोस्ट ऑफ डियर टू यू, जो तुम्हारे बहुत करीबी हैं। यू कैन नॉट सी द इवल, तुम ये बुराई नहीं देख सकते कि तुम जिसके साथ रह रहे हो वो तुम्हारी मदर है। इट सीम यू कैन गो टू माउथिंग लाइक, माउथिंग का मतलब बोलना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम हर जगह ये बकवास कर रहे हो। आई कैन इफ देयर इज अ पावर इन ट्रूथ, कहता है हाँ मैं बोल सकता हूँ, अगर ट्रूथ में सच्चाई है तो फिर मैं बोलूँगा। आगे कहता है एडिपस, देयर इज बट नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू, लेकिन कहता है कि नॉट फॉर यू, नॉट फॉर यू साइटलेस, तुम अंधे हो, तुम विटलेस हो, तुम बेअकल हो, तुम सेंसलेस, तुम पागल हो, मैड, तुम मैड हो, ओल्ड मैन। यू कहता है कि तुम साइटलेस हो, तुम अंधे, तुम बेअकल, तुम सेंसलेस, बेअकल, तुम अंधे, तुम गैर, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है, तुम बेसमझ हो और तुम पागल बूढ़े शख्स हो। ये देखें उसने गाली दी है और ये अपोलो को गाली कही है सीधी। अब देखें ये वही बात हो गई कि वो कहता है कि हम मुझसे फ़िरौन के लहजे में बात ना कर, हम तो पागल हैं, खुदाओं से भी झगड़ पड़ते हैं। तो ये अपने आप को क्या कह रहा है कि मैं एक पागल शख्स हूँ। अब ये पागल हो गया है, अब ये अपने ह्यूब्रस ने उसे क्या कर दिया, पागल कर दिया कि वो गॉड के आगे भी खड़ा हो गया। अपोलो के सामने ही अगर वो उसको गाली दे रहा है, वो अपोलो का क्या था, वो अपोलो का मैसेंजर है। अब ये गाली जो है सेंसलेस कहा, जो विटलेस कहा, सेंसलेस कहा, साइटलेस कहा, मैड कहा, ये सीधी अपोलो को गाली गई है और अपोलो के साथ वो झगड़ पड़ा है यहाँ पे, तो वो खुदाओं के साथ लड़ पड़ा है। ट्रीसियस, यू आर मैड मैन, तुम खुद मैड मैन हो। देयर इज नो वन हेयर, कोई नहीं है। हु विल नॉट कर्स यू सून एंड यू विल कर्स मी, तुम मुझे कहता कर्स कर रहे हो, तुम मेरे ऊपर लान तान कर रहे हो। एक वक्त आएगा कि हर शख्स जहाँ थीब का रहने वाला तुम्हारे ऊपर कर्स करेगा। एडिपस, यू आर चाइल्ड ऑफ एंडलेस नाइट, तुम हमेशा तारीख के बच्चे हो, यानी हमेशा तारीख में रहे हो। यू कैन नॉट हर्ट मी, तुम मुझे क्या हर्ट करोगे। और एनी अदर मैन हु सी द सन, और कोई इंसान भी जो सन देख रहा है, जो सूरज को देख रहा है, वो मुझे हर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे भी उसका ह्यूब्रस है, नोट कर, ह्यूब्रस, ये आपकी हेल्प करेगा असाइनमेंट के अंदर भी। ट्रीसियस, ट्रू, इट इज नॉट फ्रॉम मी योर फेट विल कम, हाँ ये ठीक है कि मैं तो तुम्हारा डाउनफॉल नहीं लाऊंगा। दैट लाइज विद इन द अपोलोज कॉम्पिटेंट, तुमने मुकाबला किया अपोलो के साथ, एज इट इज हिज कंसर्न, अब ये उसका कंसर्न है कि वो तुमसे कैसे बदला लेता है। यहाँ तक किसी बच्चे को समझ ना आई हो तो मुझे बताएं, समझ आ रही है आपको साथ साथ? होप यू गॉट इट। एडिपस, टेल मी, आर यू स्पीकिंग फॉर क्रोन्स आर योरसेल्फ, क्या तुम क्रोन के बिहाफ पे बोल रहे हो, क्रोन ने तुम्हें पढ़ाया है या तुम खुद बोल रहे हो? ट्रीसियस, क्रोन इज नॉट दैट, क्रोन तुम्हारे लिए धमकी नहीं है, खतरा नहीं है। यू वीव्स योर ओन डूम, तुम अपनी तबाही खुद बुन रहे हो, तुम अपने लिए खुद तबाही ला रहे हो। ये भी जबरदस्त लाइन है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहता है कि एडिपस, वेल्थ पावर क्राफ्ट द स्टेटमैनशिप्स, किंगली पोजीशंस एवरीवेयर एडमायर, तुम्हें पता है ट्रीसियस कि ये पावर, ये स्टेटमैनशिप, ये पॉलिटिशियंस, ये किंगली पोजीशन, ये तख्त, एवरीवेयर, इसको हर बंदा ही लाइक करता है। व्हाट सीवेज एनवी स्टोर्स अप अगेंस्ट दीज, और कहता है कि सीवेज एनवी, और इसके लिए बड़े लोग जो हैं क्या करते हैं, हसद करते हैं, और हर इंसान के अंदर होता है कि ये मैं छीन लूँ। अब कोई बंदा तरक्की कर रहा हो तो दूसरा ऐसे जल रहा होता है। इफ़ क्रोन्स हुम आई ट्रस्टेड, अगर क्रोन जो मेरा दोस्त था, जिसके ऊपर मैंने ट्रस्ट किया, क्रोन माई फ्रेंड मेरा दोस्त था, फॉर दिस ग्रेट ऑफिस विच द सिटी वंस पुट इन माई हैंड्स अनसॉट, इफ फॉर दिस पावर, ये सिटी जो कहता है कि अनसॉट था, जो बिखरा पड़ा था, बिल्कुल तबाह बर्बाद था, ये मेरे हाथ में जब आया या मेरी पावर में आया,
किरोन डिज़ायर इन सीक्रेट टू डिस्ट्रॉय मी, हो सकता है कि किरोन जो है अब सीक्रेटली ये प्लान करे कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर दे या इसको हासिल कर ले। ही हैज़ ब्रॉट दिस डिक्रीपिट, डिक्रीपिट का मतलब लिखें कि उसने प्लान किया है। ही हैज़ ब्रॉट दिस डिक्रीपिट फॉर्चून टेलर्स, वो इस झूठे फॉर्चून टेलर को, आप उसे वो फॉर्चून, पहले वो प्रॉफिट कहता था, अब उसे क्या कह रहा है, फॉर्चून टेलर, कि वो इस झूठे फॉर्चून टेलर को लाया है। दिस कलेक्टर ऑफ डर्टी पेनी, जो कि गंदा शख्स है और डर्टी पेनी इकट्ठे करता फिर रहा है। दिस प्रॉफिट फ्रॉड, ये प्रॉफिट जो है वो फ्रॉड है। वाई ही इज़ नो मोर क्लेयरवंट, क्लेयरवंट का मतलब होता है देखने वाला, फोरसाइट करने वाला या फोरसी करने वाला या प्रोफेसी बताने वाला। दैट आई एम, कि वो क्यों इतना फिर कहता है कि उसने पहले क्यों नहीं बताया क्या, देन आई एम, वो मुझसे कहता ज़्यादा फिर क्लियरवंट क्यों नहीं बन सका। क्लियरवंट मीन कि वो रिडल क्यों नहीं सॉल्व कर सका जो मैंने की थी। इसके अंदर ही है, टेल अस, मुझे बताओ, हैज़ योर मिस्टिक मेमोरी एवर अप्रोच द ट्रूथ, क्या तुम्हारे ये मंत्र कहता है कि उस वक्त नहीं चले। When the hell cat, जब यहाँ पे एक दोजक से आने वाली कैट द स्फिंक्स वॉज परफॉर्मिंग हेयर, जब वो अपने जादू से लोगों को मार रही थी। व्हाट हेल्प वर यू टू दीज पीपल, तुमने क्या की मदद के लोगों की। हेयर मैजिक वॉज नॉट फॉर द फर्स्ट मैन हु कैम अलोंग, इट डिमांडेड अ रियल एक्सक्रोसिस्ट योर बर्ड्स, कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा फिर एक्सक्रोसिट जो है वो क्यों नहीं चला। एक्सक्रोसिट का मतलब होता है कि जुर्रत, और फिर उस वक्त कहता है कि तुमने जुर्रत क्यों नहीं की। इट डिमांडेड द रियल एक्सक्रोसिट, कहता है कि ये तो रियल जुर्रत है, एक कहता है कि इसके लिए बहादुरी की जरूरत है। योर बर्ड, तुम्हारे बर्ड कहाँ थे उस वक्त। व्हाट गुड वर दे, क्या फ़ायदा तुम्हारे बर्ड्स का। आर द गॉड्स, और तुम्हारे खुदाओं का। फॉर द मैटर ऑफ दैट, कि उस मामले में तो तुम मदद नहीं कर सके, तुमने किया कुछ नहीं। कि जब एक पूरे शहर को, एक पूरे सिटी को उसने घेरा हुआ था, किसने, स्फिंक्स ने, तो तुम लोग रिडल सॉल्व नहीं कर सके। यू वुड हैव पेड ऑलरेडी फॉर योर प्लॉट, और कहता है कि फिर क्या कहता है बना के, व्हाट गॉड्स वर दे एंड आर द गॉड्स आर द मैटर ऑफ दैट बट आई कैन बाई, लेकिन मैंने ही कहता उसको सॉल्व किया। इडिपस द सिंपल मैन, मैं एक आम आदमी था। हु नोज नथिंग, जो कुछ नहीं जानता था। आई थॉट इट आउट माई सेल्फ, मैंने खुद सोचा। और नो बर्ड हेल्प मी, मुझे किसी बर्ड ने मेरी हेल्प नहीं की, जैसे तुम परिंदे लिए हुए हो। एंड दिस इज मैन यू थिंक यू कैन डिस्ट्रॉय, और तुम ये सोचते हो कि तुम इस आदमी को डिस्ट्रॉय कर लोगे। दैट यू मे क्लोज टू द क्रोन्स व्हेन ही इज अ किंग, ताकि तुम करीब हो जाओ क्रोन के जब वो किंग बन जाए। वेल यू एंड योर फ्रेंड क्रोन, और तुम और तुम्हारा दोस्त क्रोन, इट सीम टू मी, मुझे ये दिखाई देता है, विल सफर मोस्ट, बहुत सफर करोगे। इफ यू वर नॉट एन ओल्ड मैन, अगर तुम बूढ़े शख्स ना होते, यू वुड हैव पेड ऑलरेडी फॉर योर प्लॉट, तो तुमने ये जो प्लॉट, ये तुमने जो मेरे खिलाफ साजिश रची है, मैं इसके लिए कहता तुमसे बदला लेता। कोरागास, वी कैन नॉट सी वट द वर्ड आर योर्स, हम कहता है ये अल्फाज नहीं सुनने। वी कैन नॉट सी दैट हिज वर्ड आर योर, हम तुम्हारे और इसके अल्फाज नहीं कहता देख रहे या सुन रहे। हैव यू बिन स्पोकन एक्सेप्ट इन एट एंगर, तो तुमने जो कुछ भी बोला तुमने गुस्से में बोला है, और उसने भी गुस्से में बोला है। एडिपस, इफ एंगर वी हैव नो नीड, हमें गुस्से की ज़रूरत नहीं है। हाउ कैन गॉड्स विल बी अकम्पलिश, बस हमें ये सोचना चाहिए कि हम गॉड का फैसला जो है वो किस तरह इम्प्लीमेंट करें। व्हाट इज़ दर मोस्ट कंसर्न अस, ये हमारा मेन मसला ये है कि हम उस मर्डर को तलाश करें। ट्रीसियस, यू आर किंग, तुम बादशाह हो, ट्रीसियस कहता है। बट वेयर आर्गूमेंट्स कंसर्न्ड, आई एम यू मैन एज मच एज किंग यू आर, कहता है कि तुम बादशाह हो, लेकिन मैं भी, कहता है कि जैसे तुम बादशाह हो मैं भी बादशाह हूँ। किस चीज़ का। आई एम नॉट योर सर्वेंट, मैं तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ, बट अपोलो, मैं अपोलो का सर्वेंट। आई हैव नो नीड ऑफ क्रोन टू स्पीक फॉर मी, मुझे ज़रूरत नहीं है क्रोन मेरे लिए बोले। लिसन टू मी, मुझे सुनो। यू मॉक माई ब्लाइंडनेस डू यू, तुमने मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाया। बट आई से दैट, ये फिर इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। दैट यू बोथ योर आइज आर ब्लाइंड, तुम जल्द ही तुम्हारी दोनों आंखें ब्लाइंड होंगी। यू कैन नॉट सी द रिचडनेस ऑफ योर लाइफ, तुम अपनी रिचडनेस, अपनी बदबख्ती नहीं देख रहे, यानी जो तुम बुरे काम कर रहे हो नहीं देख रहे। इन हुज हाउस यू लिव इन, नार विद हुम, तुम ये भी नहीं जान रहे कि तुम किसके साथ रह रहे हो और किसके घर रह रहे हो, तुम तो ये भी नहीं जानते। आगे वो पूछेगा तो ये बताओ कि तुम बेटे किसके हो। कहता हु इज़ योर फादर्स एंड मदर, कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम किसके फादर, तुम किसके बेटे हो।
यू डू नॉट नो ब्लाइंड रॉन्ग, तुम नहीं जानते, तुम ब्लाइंड हो, खुद ब्लाइंड हो। दैट यू हैव डन देम एंड अर्थ एंड द वर्ल्ड बिलो, तुम्हें पता नहीं है कि तुमने उनके साथ यहाँ क्या किया है, और वर्ल्ड बिलो और दुनिया जो नीचे दुनिया है, जो खुदा हैं या जो स्पिरिट्स हैं, वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती हैं। बट द डबल लैश योर पेरेंट्स कर्स विल विप यू, और बहुत जल्द जो है तुम्हारे पेरेंट्स की, जो एक तो तुमने अपने फादर को मारा, फिर मदर से शादी करता है, ये जो डबल तुमने गुनाह किया ये तुम्हारे ऊपर बरसेगा कोड़े की तरह। आउट ऑफ दिस लैंड सम डेज विद ओनली नाइट्स अपॉन योर प्रेशियस आइज, और तुम्हारी ये जो कीमती आंखें हैं ये खो जाएंगी। यू क्राइज देन, तुम फिर चलाओगे, वेयर विल दे नॉट बी हर्ड, और तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। इवन कहता है कि वट फास्टनेस ऑफ, ये फास्टनेस एफ है, वट फास्टनेस ऑफ द कैथरियंस विल नॉट इको, और कैथरीन जो ना वो बहुत बड़ी पहाड़ियों का सिलसिला है वहाँ पे। कहता है ये पहाड़ियाँ, ये जो संगलाख पहाड़ियाँ हैं कैथरीन की, इसमें भी तुम्हारी गूंज सुनाई नहीं देगी। दैट द ब्राइडल डेस्केंट्स ऑफ योर्स, और ये तुमने कहता है जो ब्राइडल जो अपना जो शादी की है तुमने, यू विल नो आई इट देन द सॉन्ग्स सैंग व्हेन यू कैम हेयर टू थीब्स, और जो तुमने सॉन्ग गाए हैं इस थीब के अंदर, यानी जो तुमने एंजॉय किया है। एंड फाउंड योर मिसगाइडिंग बर्थिंग, और तुम्हें यानी लोगों ने क्या किया, तुमसे मिसगाइड हो गए, तुम्हारी बर्थिंग, तुम्हारी बर्थ का ना जाना उन्होंने। ऑल दिस एंड मोर्स दैट यू कैन नॉट गैस एट नाउ, तुम अभी तो ये सब कुछ कहता है नहीं गैस कर सकते। विल ब्रिंग यू योर सेल्फ अमंग योर चिल्ड्रंस, तुम्हें किस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम अपने किन बच्चों के साथ हो। विल ब्रिंग यू टू योर सेल्फ अमंग योर चिल्ड्रन, और ये तुम्हें तुम्हारे बच्चों के साथ ही ये तुम्हें लाएगा, यानी यही आंखें तुम्हें किसी दिन तुम्हारे बच्चों के पास लाएंगी या तुम्हारे जो रिलेटिव्स हैं उनके पास लाएंगी। किधर चला गया? यस, आगे कहता है ये इंपॉर्टेंट लाइन, बी एंग्री देन कर्स क्रोन्स कर्स माई वर्ड, कहता है तुम नाराज हो मेरे ऊपर कर्स करो या क्रोन के ऊपर। आई टेल यू नो मैन्स वॉक अपॉन द अर्थ, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में चल रहा है। शैल बी रूटेड आउट मोर हॉरिबल देन यू, जो तुम्हारी तरह तबाह बर्बाद होगा। कोई इंसान जो इस दुनिया में चल रहा है वो ऐसे रूट आउट नहीं होगा जैसे तुम होगे, यानी तुम इस तरह तबाह बर्बाद होगे, कोई शख्स भी ऐसे तबाह बर्बाद कभी नहीं हुआ होगा। एडिपस आई बियर दिस फ्रॉम डैमनेशंस, एडिपस कहता है आई बियर दिस फ्रॉम हिम्स, क्या कहता है कि क्या मैं इसलिए यहाँ पे हूँ कि मैं क्या करूँ, डैमनेशन टेक यू, मैं कहता तुम्हें लांत भेजता हूँ। आउट ऑफ दिस प्लेस, मेरी आंखों मेरे सामने से दूर हो जाओ। आउट ऑफ माई साइट, और मेरे यहाँ से दफ़ा हो जाओ। टारट्रीसियस आई वुड नॉट हैव कम इफ़ यू हैड नॉट आस्क्ड मी, अगर तुम मुझे ना बुलाते तो मैं ना आता। Could I have told that I would talk nonsense, क्या मैंने तुम्हें ये बताया था कि तुम मेरे सामने नॉनसेंस बातें करो। You would come here to make a fool of yourself and me, तुम यहाँ इसलिए आए को अपने आप को फूल बनाओ और मुझे भी। Tresius, a fool, your parent thought me sane enough, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। Lepticus और सारे कहता है तुम्हारे दादा तुम्हारे फादर तो मेरी बहुत इज्जत करते थे। एडिपस माई पेरेंट अगेन, तुम फिर मेरे पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हो। वेट, रुको, हु वर माई पेरेंट, मेरे पेरेंट्स कौन थे। ट्रीसियस, दिस डे यू विल गिव अ फादर, आज कहता है कि तुम्हें तुम्हारा फादर भी मिलेगा। एंड ब्रेक योर्स, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। एडिपस, योर इन्फेंटाइल्स रिडल, तुम्हारी बेहुदा कहता है ये रिडल्स जो हैं, यू डैम एब्राकैडेब्रा, तुम कहता किस तरह का ये जादू जो है जो तुम्हारा कहता है कि लानत हो तुम्हारे जादू पर। Tresius, you were a great man once solving the riddle, कभी तुम बड़े ग्रेट होते थे जब तुम रिडल समझते थे। Mock me with if you like, you will find a truth, तुम मेरे साथ मजाक करो या जो भी मुझे कहो लेकिन ये सच है। Tresius, it was enough, ये it was true enough, it brought about my ruins, it brought about your ruin, कहता है कि ये जो रिडल का तुम्हारा गरूर है ना ये भी तुम्हारी तबाही लाएगा। But if you save this towns, कहता है कि अगर ये तबाही मुझे बताओ कि अगर मेरी तबाही से ये सेव हो जाएगा, ये बच जाएगा टाउन। अब यहाँ पे देखें वो फेयर भी है अपने कंट्री के साथ। ट्रीसियस टू द पेज, ट्रीसियस कहता है बॉय गिव मी योर हैंड, मुझे अपना हाथ दो। यस बॉय लीड हिम अवे, से दूर ले जाओ। वाइल यू आर हेयर, जब तक तुम यहाँ पे हो। वी कैन नॉट डू नथिंग, गो लीव इन पीस, कहता है कि हमें छोड़ दो और हमें कुछ करने दो।
आई विल गो व्हेन आई हैव सेड व्हाट आई हैव टू से, कहता मैं चला जाता हूँ लेकिन मैं वो कहूँगा जो मैंने कहना है. हाउ यू कैन हर्ट मी, तुम कैसे मुझे कहता हर्ट कर सकते हो. आई विल टेल यू अगेन, मैं दोबारा तुम्हें बताऊंगा. द मैन यू हैव बिन लुकिंग फॉर ऑल द टाइम, जिस आदमी का तुम तलाश कर रहे हो. द डैम्ड मैन, ये कर्स शुदा इंसान या ये लानत शुदा इंसान कौन है. द मर्डरर्स ऑफ लियस, द मर्डर ऑफ लियस, वही कहता है कि मर्डर ऑफ लियस है कौन. द मैन इज इन थीप, दैट मैन इन द थीप, जो इंसान थीप के अंदर है. टू योर हैंड योर माइंड ही इज अ फर्न, तुम उसे फर्न समझते हो. बट ही विल सून बी शोन दैट इन द थीप ही इज अ थीपन, तुम ज़रूर जानोगे जल्दी कि वो तो थीपन है, यानी वो तुम खुद हो. द रेवलेशन, अ रेवलेशन दैट विल फेल टू प्लीज अ ब्लाइंड मैन. आगे कहता है हु हैज़ हिज आई नोज अ पैनीलेस मैन, जो अभी बहुत कहता है आंखें रखता है वो कभी क्या बन जाएगा, पैनीलेस बन जाएगा. हु इज़ अ रिच नो, जो अभी रिच है, जो अभी कहता है रिच है. एंड विल गो टैपिंग द स्ट्रेंज अर्थ एंड हिज स्टाफ, और वो क्या कहेगा, वो जल्द ही कहता है स्ट्रेंज ज़मीन पर, अजीबो गरीब किस्म की ज़मीन पर चला जाएगा, अजनबी ज़मीन पर चला जाएगा. टू द चिल्ड्रंस विद हुम ही लिव नो ही विल बी ब्रदर इन फादर, और जिन बच्चों के साथ वो रह रहा है उसे कहता है कि जल्द ही पता चलेगा कि उसके भाई और वो फादर भी है उनका. द वेरी सेम, और इसी तरह कहता है टू हर हु बोर्न हिम, और जिससे वो पैदा हुआ है, सन है वो उसका बेटा भी है. एंड हस्बैंड द वेरी सेम, वो उसी का हस्बैंड भी है. यानी वो कह रहा है कि वो जिसके साथ रह रहा है वो बच्चे उसके भाई भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, और जिसके साथ वो रह रहा है वो उसकी मदर भी है और उसकी वो बीवी भी है. हु कैम टू दिस फादर्स बेड वेट विद द फादर्स ब्लड एंड एनफ गो थिंग्स दैट ओवर्स इफ़ लेटर यू फाइंड एरर्स इन व्हाट आई हैव सेड. और अगर तुम ये सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम इसमें कोई भी कहता है कि एरर फाइंड करो, यू मे से दैट आई हैव नो स्किल इन प्रोफेसी, तुम मुझे कह सकते हो कि मेरे अंदर कोई प्रोफेसी नहीं है या मेरे